हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं इनर वाले सूट की कटिंग। और जब भी हम इनर वाले सूट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले उसके इनर की कटिंग की जाती है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप जब भी सूट की कटिंग करते हैं उसके ऊपर प्रेस ज़रूर लगा लें। चाहे आप इनर वाले की कट कर रहे हो या आप सिंपल कुर्ती की कटिंग कर रहे हो, तो प्रेस बहुत ज़रूरी होती है कटिंग करने से पहले। और इनर वाले सूट की कटिंग आज मैं बताऊंगी आप नॉर्मल कटिंग कैसे करते हैं इनर वाले सूट की। तो नॉर्मल जो हम कटिंग करते हैं वहाँ पर हम तीरे का निशान सबसे पहले लेते हैं, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे हमने करना होता है। अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, पहली बात तो हम अगर तीरे का बॉडी का मेजरमेंट ले तो उस हिसाब से हम सूट की कटिंग कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तीरे का तो बहुत ज़्यादा आता है, 16-17 के आसपास आता है नॉर्मल लेडीज़ का, तो इतना हम नहीं रख सकते। इतना तो हम जो कॉलर वाले कमीज़ होते हैं उनमें भी नहीं रख पाएंगे। तो आप तीरे का निशान 6.5 इंच नॉर्मल होता है हमारा, और अगर कुर्ती है कॉलर वाली तो 7.5 रखें। और अगर है बंद नेक छोटे आगे का भी और पीछे का भी तो आप रखें 7 इंच। और अगर है बहुत ज़्यादा डीप गला तो आप 6 कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट साइज़ ले रहे हैं नॉर्मल से कम तो आप 6 इंच रखें तीरे का निशान। ये तो हो गया हमारा तीरे का निशान। उसके बाद हमारा आता है मोढे का निशान। मोढे का निशान हम जब भी इनर वाला सूट कट करते हैं तो 8 इंच पर रखते हैं नॉर्मल साइज़ में। यदि हमारा साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, और अधिक कम है नॉर्मल से तो आप 7.5 पर रखें। वरना आप नॉर्मल सूट में, जो नॉर्मल का मतलब है 80-90% सूट इसी मेजरमेंट से कट होते हैं, तो आप 8 इंच रखें। उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग होने के बाद ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब आती है हमारी फिटिंग की, जो कि सबसे मेन समस्या होती है सूट में। तो नॉर्मल जो फिटिंग हम रखते हैं, अगर हमारे पास सूट है, सूट अगर 19 का तैयार किसी को आता है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख के यानी कि 10 इंच पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। और कोई लेडीज़ ये बोल देती है कि मेरी 19 की फ़िटिंग है या मेरी 18 की फ़िटिंग है तो सूट तैयार करके दीजिए। तो हम उस आइडिया से भी हम पूरा सूट तैयार कर लेते हैं अगर हमारे पास और कोई मेजरमेंट नहीं है। और तो ये आपने अगर बॉडी मेजरमेंट लिया है तो आप 2 इंच प्लस करके कट निशान लगाए फिटिंग का। अगर आपने सूट का मेजरमेंट लिया तो आप 1 इंच प्लस करके आपका उस पर निशान लगाए। तो फिर आती है हमारी कमर की बारी। कमर के अगर हम इंची टाइप से अगर मापते हैं तो बहुत कम आती है, 3-4 इंच कम होती है हमारी चेस्ट से। लेकिन मेरा जो मेथड है कमर का मेजरमेंट का, तो मैं रखती हूँ जो हमारी चेस्ट होती है चेस्ट से 1 इंच कम प्लेटें डलती है, तो मेरा सूट एकदम परफेक्ट बैठता है। कभी भी कमर की फिटिंग में कभी भी कोई भी गलती नहीं होती, कोई भी लूजिंग या टाइट नहीं आता कभी भी। अगर हमने चेस्ट का निशान 9.5 पर लिया है तो कमर का निशान मैं 8.5 पर लेती हूँ। तो इस तरह से आप नॉर्मल सूट की कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है हिप का निशान। तो हिप का निशान आप, अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, आप चेस्ट से कम हिप कभी ना ले। यानी कि अगर आपकी चेस्ट 9.5 इंच पर है तो 9.5 पर तो आप ज़रूर रखें, 9 ना करें, क्योंकि इस तरह बॉडी का जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है कि हमारे हिप चेस्ट से कम नहीं होते। एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे कभी भी, चाहे कितनी ही मोटी लेडीज़ हो चाहे कितनी ही पतली हो। तो आप अगर 9.5 कमर ले रहे हैं तो 9.5 हिप भी लें। और अगर आपके पास हिप का मेजरमेंट नहीं है तो फिर आप हिप आधा इंच एक्स्ट्रा रखें, 10 इंच पर रखें अगर 9.5 कमर ले रहे हैं। तो हमारा इस तरह से फिटिंग क्या बैठेगी, 9.5, 8.5 और 10। इस तरह से आप सूट की कटिंग कर सकते हैं। मोस्टली 90% ये सूट आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। हो सकता है एक आध केस में अपवाद हर जगह होता है, हो सकता है ना आए, लेकिन 90% केस में आपका सूट एकदम परफेक्ट बैठेगा इस फिटिंग से। और उसके बाद आता है हमारा घेर।
घेर हम जब भी फोल्ड करते हैं तो 1 इंच कम करके आप फोल्ड करें। अगर आपके पास हिप है 10 इंच यानी कि 20 इंच अगर आपकी हिप है तो आप 19 की पल्ला इसका तैयार रखें। इससे कम भी अच्छा नहीं लगेगा और इसे अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर नॉर्मल फिटिंग अगर बहुत ज़्यादा पतली है, कोई जैसे 17-18 साल तक 14-15 साल तक की बच्चियाँ होती हैं उनके सूट हम तैयार करते हैं तो वो हम ए लाइन कुर्ती करते हैं। जितने हिप हैं अगर 17 हिप होते हैं उनके 16-17 हिप होते हैं तो 16-17 ही हम तैयार पल्ला भी करते हैं। फिर उनमें हम कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से उसके बाद हमारी आती हैं प्लेटें। तो और प्लेटों से पहले हमारी आती है बाजू। तो बाजू हम अगर हमारे पास मेजरमेंट नहीं है तो आप 15 की तैयार रखें। यही बाजू होती हैं 14, 15, 16 मोस्टली बाजू यहीं पर तैयार होती है 14, 15, 16 पे। तो आप बीच वाला निशान ले 15 तैयार रखें। और मोरी आप अगर 19-20 की फिटिंग है तो 5, सवा 5 इंच आप बाजू की मोरी रखें। फिटिंग के हिसाब से आप बाजू की मोरी कर सकते हैं। अगर आपकी बाजू की मोरी फिटिंग है 17 तो 4.25 रखें। अगर 18-19 है तो 5 रखें। अगर 20-21 है तो 15.25, 5.5 आप बाजू की मोरी रख सकते हैं।